नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुखबीर सिंह हुड्डा एक बार फिर से शिवकुमार संधू जी के साथ उन सीजन पॉलिटिशियन जी के साथ आपको कुछ चीज़ों से रूबरू कराता हूं। जो हरियाणा का आज के टाइम बहुत बड़ा एक बड़ा हॉट मुद्दा हो गया है, जो दीपेंद्र सिंह हुड्डा वर्सेस दुष्यंत चौटाला जी। कुछ लोग कहते हैं कि भी आने वाला जो फ्यूचर है वो दीपेंद्र हुड्डा का है, और कुछ लोग कहते हैं नहीं, आने वाला जो भविष्य है वो दुष्यंत चौटाला का है। उसका दुष्यंत चौटाला जी की जो 4.5 साल की उन्होंने सरकार के अंदर जो डिप्टी सीएम जिस तरह से उनकी कारोबारी जिस तरीके से उन्होंने वर्किंग की है, उसको लोग उस तरीके से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि उनकी अच्छी पकड़ है, खट्टर से ज़्यादा पकड़ है। और दूसरे उसकी तरफ जाएँ तो दीपेंद्र को जब मेंबर पार्लियामेंट रहे, रोहतक लोकसभा कंस्टिट्यूंसी से वो मेंबर पार्लियामेंट रहे, और उन्होंने रोहतक का किस तरीके से उत्थान किया, कितने मिलनसार हैं, कितने सुख दुख में लोगों के साथ हैं। दोनों की पर्सनैलिटीज़ में कंपैरिजन होता है बहुत। वो दोनों पढ़े लिखे हैं, दुष्यंत जी भी, उधर से दीपेंद्र जी भी। तो संधू साहब से, क्योंकि ये संधू साहब दोनों फैमिलीज़ के वो कहते हैं ना, एक पारिवारिक हिस्सा है। उन दोनों परिवारों के बहुत ज़्यादा पारिवारिक हिस्से हैं। तो इनसे समझते हैं कि भाई दीपेंद्र की राजनीति किस तरफ जा रही है, उनका भविष्य क्या है, और उधर से दुष्यंत चौटाला जी कहाँ पे स्टैंड करते हैं, उनकी राजनीति कहाँ जा रही है। संधू साहब, आज NT न्यूज़ में आपका स्वागत है। संधू साहब, एक हरियाणा में बहुत बड़ा हॉट मुद्दा चला हुआ है, जहाँ जाएँ अब, जैसे इतना देख के इलेक्शन के अंदर दीपेंद्र वर्सेस दुष्यंत हुए, लोग कंपेरिजन करते हैं। भैया चलो ठीक है, भूपेंद्र हुड्डा जी का लास्ट इलेक्शन है, चौटाला जी का भी हो गया, जो था जितना उनकी वो थी वो देख लिए। अब आने वाला जो भविष्य है वो दीपेंद्र जी वर्सेस दुष्यंत का होने वाला है। ये लोगों में एक तरीके से डिबेट चल रही है, तो आपका क्या टेक है? दोनों परिवार एक वक्त था कांग्रेस में थे। ओके, दुष्यंत की परिवार में, दुष्यंत का परिवार भी कांग्रेस में था और ये भी कांग्रेस में थे। सरदार प्रताप सिंह कैरों मुख्यमंत्री थे, और दीपेंद्र के दादाजी चौधरी रणबीर सिंह वो कैरों साहब की सरकार में मंत्री थे, PWD जो भी है। और ही वॉज मोस्ट रिप्यूटेड पर्सन, और शहीद भगत सिंह के साथ में उन्होंने काम किया था। दो नेता हुए ने, जाट नेता, एक चौधरी चरण सिंह, देवीलाल तो बाद में आए हैं, एक सर छोटू राम। सर छोटू राम का भी पैगाम मुकाम बहुत बड़ा था। चौधरी चरण सिंह सरकार के खिलाफ लड़ते थे, सर छोटू राम सरकार के बीच रह के लड़ाई लड़ते थे। 1947 से पहले की बात है। तो ऐसे लिहाज में दीपेंद्र के पिताजी मुख्यमंत्री रहे हैं 10 साल, उसके दादाजी भी मुख्यमंत्री रहे थे, परदादा भी मुख्यमंत्री रहे हैं। और कैरों साहब के साथ चौधरी देवीलाल ने भी काम किया है, कैरों को साहब के साथ इन्होंने भी काम किया है। परिवार के पास तजर्बे की, लेगेसी की कोई कसर नहीं है। लेकिन जब दीपेंद्र हुड्डा जी ने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल की, तब वो विदाउट एलिगेशन वापस आए हैं। दुष्यंत चौटाला ने जब की रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल की तो विद एलिगेशन आए हैं। ओह, बिल्कुल 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 ठीक है, ये बिल्कुल पर आजकल कोई एलिगेशन नहीं है। दुष्यंत पर बहुत एलिगेशन लग के आए हैं। इस करके दोनों की पर्सनैलिटी में, दोनों पढ़े लिखे हैं, दोनों सूझबूझ हैं, दोनों परिवार राजनीति के बहुत मजे हुए खिलाड़ी हैं। इसमें कोई दो की बात नहीं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कोई ऐसा उल्टा सीधा काम करने से संकोच रखते हैं, उल्टा सीधा बोलने से संकोच रखते हैं, और बिल्कुल कभी कड़वी बात किसी से वो करते नहीं हैं। तो इसका कारण है कि यही कारण है कि आज हिंदुस्तान में वो कांग्रेस के अगर दोबारा पावर में आएगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से आएगी। करेक्ट, हरियाणा की बात कर रहे हैं, हरियाणा सीधे रूप में मुख्यमंत्री के दावेदार पर्सनैलिटी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वो हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। अगर कांग्रेस पावर में आती है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री होंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्रीशिप को रोका ही नहीं जा सकता। जो मर्जी कहे कोई, उसके साथ हो, जो उसके खिलाफ हो। भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ऐसी पर्सनैलिटी है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ऐसी लोगों में पकड़ है। वो अगर जो मेरे मित्र प्यारे जो उसको CM नहीं देखना चाहते, उनको शायद MLA भी नहीं बन गए। ऐसा खेल नहीं खेल सकते। हाँ। तो
फिर उसी बात पे आते हैं सर, इन दोनों का भविष्य बताइए आप दोनों का, क्योंकि बहुत सारे वर्कर्स इधर भी जुड़े हुए हैं, इधर भी जुड़े हुए हैं, तो दोनों का भविष्य आप मार्गदर्शन करें कि किसका किस तरीके से भविष्य है। 5 साल दुष्यंत को गलियों बाजारों में फिरना पड़ेगा। ऐस वेले अब की बार दीपेंद्र की बाजी उसके ऊपर है, अपर हैंड है। अपर हैंड है, ठीक है। तो हरियाणा में 6 महीने तक असेंबली इलेक्शन आ जाएगी। हाँ, अक्टूबर में आ तो जाएगी। कुदरती तौर पर गल है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा सीएम आएंगे, दीपेंद्र की मारमर वसूल होगी। अगर सेंटर में राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो हरियाणा का मंत्री एक मंत्री बन सकता है, ऐसी बात नहीं है। क्या दीपेंद्र भी तो मुख्यमंत्री हो सकता है हरियाणा में, अगर भूपेंद्र हुड्डा जी चाहेंगे? जैसे मुलायम सिंह जी ने अपने बेटे अखिलेश को सीएम बना दिया था, बिल्कुल, हाँ, या बना सकते हैं? दीपेंद्र मेंबर पार्लियामेंट होएगा तो सेंटर में कांग्रेस बनते, सेंटर का वजीर आ सकता है, ऐसी बात नहीं। हाँ, ऐसी बात नहीं है कि हाँ, सभी को अपना फ्यूचर प्यारा है। तो देखो हरियाणा में जो भी एमपी हैं सारे नए हैं, ठीक है। तो 2 मंत्री तो हरियाणा में आएंगे। लेडी खाते जो हाँ, एक शैलजा आ सकती है, हाँ। तो ये भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं, इन दोनों का चांस है। हाँ हाँ। तो इसको सर कंक्लूड करिए कि आने वाला, जैसे दुष्यंत को भी एक मुख्यमंत्री कहा जाता है और दीपेंद्र जी को आने वाला मुख्यमंत्री कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ ही महीनों में मुख्यमंत्री होंगे। 5 साल ठहर के बात करनी चाहिए मुख्यमंत्री की, फिलहाल तो उसको 10 क्योंकि जहाँ भी जाता आया सीएम आया वो उस तरह की वो चलती है, वो बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अभी तो 5 साल उसको आराम करना पड़ेगा या संघर्ष करना पड़ेगा, उसके बाद तो उसकी दुकानदारी चालू होगी। हाँ, फिलहाल कोई चांस नहीं है ऐसी बात करने का। ये थे शिव कंवर संधू साहब, जिन्होंने साफ साफ शब्दों में दीपेंद्र जी का और दुष्यंत जी का दोनों का कंपैरिजन किया और आपको उनके प्लस और माइनस दोनों से आपको अवगत कराया। तो देखते हैं भविष्य में उनकी राजनीति किस तरफ उनको लेके जाती है और उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं या उनकी पार्टी के लोग उनको किस तरीके से लेके जाती है। इन्हीं शब्दों के साथ संधू साहब ने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संधू साहब, थैंक यू सो मच।